हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम 11th हाउस के लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, इस बात पर जो है वो चर्चा करेंगे। तो जब 11th हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मिश्रित फल देते हैं। यानी कभी ये आपको बहुत पॉजिटिव फल भी दे सकते हैं और कई बार जो है ये निगेटिव स्थिति भी प्रदान कर सकते हैं। यानी इसके परिणाम जो है वो कभी पॉजिटिव मिल सकते हैं, कभी निगेटिव भी मिल सकते हैं। लेकिन समय के साथ या अगर अंत में कहा जाए तो इसके ज्यादातर परिणाम जो है वो पॉजिटिव ही होते हैं। 11th हाउस जो है वो आपकी आय का हाउस है, लाभ का हाउस है, मित्रता का है, सामाजिक नेटवर्क का है, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड है। तो ये इन सभी का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही जब इसके लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में होते हैं तो थर्ड हाउस जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का है, साहस का है, कौशल का है, संचार का है, प्रतिभा का है और कई तरीके की चुनौतियों का भाव है। तो व्यक्ति को शुरुआत में जो है वो अपनी इच्छित आय, लाभ या सामाजिक संपर्क से मिलने वाले जो आराम होते हैं, उनमें जो है वो कई बार बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं या कई तरीके के दबाव का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण जो है वो ये भी होता है कि ये दोनों हाउस यानी थर्ड हाउस और 11th हाउस दोनों ही जो है वो उपचय भाव माने जाते हैं। माइल जो है वो मेल्फिक हाउस के रूप में भी जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में जल्दी या देर से जो है वो बिजनेसमैन बना सकती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो भले ही जल्दी करे या फिर जो है वो देर से करे, लेकिन अपना कोई व्यवसाय जो है आरंभ कर सकता है। 11th हाउस के लॉर्ड जो कि आय और लाभ का जो है भाव है, तीसरे हाउस के लॉर्ड जो कि व्यापार और स्वयं के प्रयासों को दिखाता है। तो इसलिए जब ये दोनों जो है वो मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपनी मेहनत के दम पर अपने बिजनेस या अपना कोई कार्य करके जो है वो धन कमा सकता है। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति अपनी आय और लाभ जो है वो अपने प्रयासों के दम पर ही जो है वो प्राप्त करता है। यानी उसके अपने एफर्ट ही उसे सक्सेस दिलवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों भाव जो है वो उपचय भाव हैं, तो ऐसे में जो है वो समय के साथ जो है वो कार्यों में या धन की स्थिति में जो है वो मजबूती प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति आमतौर पर 30 साल के बाद जो है वो अपना व्यापार या अपने प्रयासों के बल पर जो है वो धन अर्जित कर सकता है, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि उसके जीवन में प्रयासों का कारण उसके भाई बहन भी हो सकते हैं। यानी भाई बहन के सपोर्ट की वजह से जो है वो कई बार उसको लाभ मिल सकता है। यहाँ पर बड़े भाई बहन जो है वो छोटे भाई बहनों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। अर्थात भले ही जो है वो बड़ा भाई जो है मौजूद हो, उसके बाद भी व्यक्ति को जो है उसके लिए कमाना भी पड़ता है और कई बार उसकी जरूरतों को पूरा भी करना पड़ता है। स्थिति ये भी दर्शाती है कि भाई बहनों की भूमिका व्यक्ति के कौशल और व्यापार में जो है वो अहम भूमिका निभा सकती है। इच्छाएं केवल स्वयं के प्रयासों से ही जो है वो पूरी नहीं होती हैं, चाहे वो व्यापार हो या अपना कोई टैलेंट हो, स्किल्स हो, उस सब का प्रयोग करके जो है वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। यानी व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो केवल एफर्ट डालने से पूरी नहीं होती हैं, बल्कि जो भी बिजनेस करता है उसमें अपने टैलेंट और स्किल्स का प्रयोग भी जो है उसको करना होता है। थर्ड हाउस और 11th हाउस जो है वो उपचय भाव हैं, जो समय के साथ साथ जो है वो बल प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे जो है वो सकारात्मक फल प्रदान करते हैं। इसलिए व्यक्ति को आरंभिक समय में कई तरीके की कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो उसकी लाइफ में आ सकते हैं। हालांकि समय के साथ व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रतिभाओं और कौशल का अन्वेषण भी जो है वो करता है, विशेषकर संचार है, लेखन है, शिक्षण है। इन सभी के क्षेत्र में उसे एक उच्च आय के स्रोत के रूप में भी जो है वो कई बार विकसित करता है। क्योंकि 11th हाउस और थर्ड हाउस दोनों ही हाउस जो है वो भाई बहनों से जुड़े हुए हैं। यानी एक बड़े भाई बहनों से जुड़ा हुआ है और दूसरा छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए 11th हाउस के स्वामी जब थर्ड हाउस में जो है वो होते हैं, तो ये स्थिति जो है वो बड़े भाई बहनों के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। जातक का बड़ा भाई या बहन जो है वो बहुत ज्यादा सफल और धनी हो सकते हैं। इनके आपसी संबंध भी बहुत गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण होते हैं।
जब 11th हाउस के स्वामी जो है वो साहस और कौशल के भाव यानी कि तीसरे भाव से जुड़ते हैं, तो व्यक्तियों में धीरे धीरे अपने भय को हराने की, अपने शत्रुओं को निष्प्रभावी बनाने की, या फिर अपनी कमजोरियों को जो है वो दूर करने की, साथ ही वित्तीय स्थिति में समृद्धि की ओर आगे बढ़ने के गुण जो है वो विकसित होते रहते हैं। 11th हाउस के लॉर्ड जब थर्ड हाउस में स्थित होते हैं, तो यहाँ पर पंचम का जो है वो संबंध बनाते हैं, जिससे धन त्रिकोण का योग भी बनता है। ये व्यक्ति को अत्यधिक महत्वाकांक्षी बनाता है, बहुत ही ज्यादा जो है वो आशावादी बना देता है, जो धन, नाम और प्रसिद्धि अर्जित करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, और साथ ही अपने कार्यों में धर्मनिष्ठ और नैतिक जो है वो होते हैं। ऐसे थर्ड हाउस जो है वो संचार का भाव है, तो ऐसे में जातक जो है वो संचार में विशेष रूप से सामाजिक नेटवर्कों, समूहों और समुदायों में जो है बहुत कुशल होता है। हालांकि कभी कभी ये अपने व्यक्तिगत नेटवर्क में बातचीत करते समय थोड़ा कठोर हो जाता है, सख्त हो जाता है। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, साहसी होते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, जो आधुनिक प्रतिस्पर्धी जीवन शैली के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है वो अनुकूल होते हैं। ये लोग अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और कठोर नीतियों को अपनाते हैं। सामान्यतः ये दूसरों के लिए अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते, यानी ऐसे लोग जो है वो सिर्फ दूसरों की बातें कहने और सुनने पर जो है वो अपने आप में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं लाते हैं। लेकिन दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति ये लोग बहुत उदार और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, दानशील होते हैं, समय पड़ने पर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरे भाव से नवम भाव पर 11th हाउस के स्वामी की सीधी दृष्टि जातक को आध्यात्मिक बनाती है, धार्मिक बनाती है और उच्च ज्ञान की प्राप्ति करने वाला बनाती है। ये लोग जो है वो अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करने, प्रस्तुत करने, संप्रेषित करने में भी बहुत ज्यादा दक्ष होते हैं। अगर हम 11th हाउस के लॉर्ड को थर्ड हाउस में देखते हैं, तो हर एक के चार्ट के अनुसार इसकी स्थिति जो है वो एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। यानी ग्रहों की कौन सी जो है वो युति बन रही है, वक्री है, अस्त है, या किसकी दृष्टि पड़ रही है, इन सारी चीजों से भी जो है वो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर हम जो है वो ग्रहों के अनुसार इसको समझने का प्रयास करें, तो शायद ये स्थिति जो है वो और भी ज्यादा क्लियर हो सकती है। अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें, तो तुला लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो कि यहाँ पर सिंह राशि के स्वामी हैं, और ये तीसरे भाव में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास और अधिकार तभी आता है जब वो उच्च ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कर लेता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, तभी उसके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस भी आता है और लीडरशिप क्वालिटी का भी जो है वो जन्म होता है। और तब भी व्यक्ति जो है वो जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से जो है वो देखना आरंभ भी करता है। यहाँ पर बड़ा भाई या पिता जो है वो छोटे भाई की तरह जो है वो अधिकार जताते हैं, और व्यक्ति को बीच में जो है वो न्याय करना पड़ता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ईगो जो है वो डेवलप हो सकती है, उसकी वजह से कई बार वो किसी टीम के साथ जो है वो काम नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो अकेले ही काम करना जो है वो पसंद आता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि उसके पिता ने उसके अंदर जो है वो सभी प्रकार की नैतिकता और जीवन मूल्यों को जो है वो कूट कूट कर भरा है। ये व्यक्ति जो है वो शिक्षण और दार्शनिक बातों को समझाने में भी बहुत ज्यादा माहिर होता है। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा यहाँ कन्या लग्न की कुंडली में 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। यहाँ पर कर्क राशि के जो है वो स्वामी होते हैं, और तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो जो है नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की नीच स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील संबंध रखता है। कभी वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और कभी जो है वो एक दूसरे का चेहरा देखना भी जो है वो पसंद नहीं करते, यानी कभी एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं और वहीं पर कभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति का मन जो है वो बहुत गंभीर और गहराई में जाने वाला होता है।
जो हर विषय को अंदर तक जानने का जो है वो प्रयास करता है, यानी गूढ़ विषयों में जाकर उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करना जो है ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है रिसर्च के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कार्य कर सकता है, जो गूढ़ विद्याएं हैं उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ ही ज्योतिष आदि से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। व्यक्ति इन सभी माध्यमों से जो है वो धन कमा सकता है, यानी इनमें से जिस कार्य में भी उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उस फील्ड में आगे बढ़कर जो है वो अच्छे धन की प्राप्ति कर सकता है। ये इस स्थिति में माँ के साथ संबंध भी जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो मंगल यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें तो मंगल जो है वो 11वें और छठे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही तीसरे भाव में सिंह राशि में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि सिंह जो है वो क्रिएटिविटी की राशि है, मंगल यहाँ एक बहुत ही डायनामिक और क्रिएटिव व्यक्ति जो है वो बनाता है। लोग या तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव आर्ट है, मीडिया है, फिल्मों में शानदार प्रदर्शन जो है वो कर सकते हैं, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकते हैं, एथलीट जो है वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। वैकल्पिक रूप से ये लोग जो है वो सरकार के लिए डिफेंस या सुरक्षा सेवाओं में भी कार्यरत हो सकते हैं। क्योंकि मंगल एक सैनिक है और सरकार के लिए काम करना जो है यहाँ पर पसंद करता है, इसलिए यहाँ मंगल को दूसरों की सेवा करने में जो है वो कोई परेशानी नहीं होती, यानी पुलिस है या फिर सेना से रिलेटेड जो कार्य है उसमें भी ये अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसमें लाभ कमा सकता है। क्योंकि मंगल जो है वो एक मैलेफिक प्लैनेट भी है, इसलिए व्यक्ति का अपने भाई बहनों पर जो है हावी होने वाला स्वभाव हो सकता है, उसकी वजह से जो है वो रिश्ते खराब हो सकते हैं। यानी अगर ये अपने भाई बहनों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करेंगे तो यहाँ पर रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर यहाँ पर हम मकर लग्न की जो है वो बात करें तो यहाँ पर मकर लग्न की वजह से जो है वो मंगल चौथे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव में मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर मंगल की ऊर्जा जो है वो मीन राशि की आध्यात्मिकता के साथ जो है वो मिल रही होती है, इसलिए ये एक ऐसे व्यक्ति को बनाती है जो आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ये लोग जो है वो योग है, मार्शल आर्ट्स है, ताइक्वांडो है, इन सब में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस स्किल्स के माध्यम से ये लोग धन कमा सकते हैं। कि मीन एक आध्यात्मिक राशि है, इसलिए मंगल के हावी होने वाली प्रवृत्ति जो है वो यहाँ पर थोड़ी शांत हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से जो है वो मंगल अपना गुण नहीं छोड़ता है, यानी कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर एक क्रूरता वाली स्थिति जो है वो आ सकती है, दूसरों पर कंट्रोल करने की जो है वो स्थिति आ सकती है, लड़ाई झगड़े का स्वभाव जो है वो हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें तो दो लग्नों के माध्यम से जो है वो 11th हाउस पर लॉर्ड जो है बन सकते हैं, एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। यहाँ पर अगर हम सिंह लग्न की बात करते हैं तो बुध 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, तीसरे भाव में तुला राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो व्यापार के लिए बहुत ज्यादा उत्तम हो सकती है। तीसरा तीसरा भाव बुध और तुला तीनों ही जो है वो व्यापार से संबंधित हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो जन्म से ही व्यापारी प्रवृत्ति वाला जो है वो हो सकता है। क्योंकि बुध जो है वो व्यक्ति की स्किल्स को दर्शाता है, इसलिए इन्हें अपने कौशल, रुचियों और शौकों से संबंधित व्यापार करना जो है ज्यादा लाभकारी हो सकता है, यानी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अगर ये कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो उनको ज्यादा लाभ दे सकता है। ऐसे लोग जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, विशेष रूप से लेखन में बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों से संवाद जो है वो करना चाहिए, यानी जितना ज़्यादा ये खुलकर एक दूसरे से बातचीत करेंगे, उतने ही अच्छे संबंध भी इनके बनेंगे और लोगों से नई-नई जानकारियाँ भी ये लोग जो है हासिल कर लेंगे। अगर ये लोग अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं तो इससे ये दोस्तों के साथ, भाई-बहनों के साथ भी अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। यानी अगर किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टी इनके रिश्ते में आती है, तो ये बातचीत करके उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना-जुलना जो है वो इन्हें बहुत पसंद होता है।
अब अगर हम जो है वो वृश्चिक लग्न की बात करें तो बुध यहाँ पर 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में मकर राशि में जो है वो उपस्थित होते हैं। बुध की ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है अच्छा सलाहकार हो सकता है, यानी एक काउंसलर बन सकता है, साथ ही एक अच्छा लॉयर भी बन सकता है, क्योंकि मकर राशि जो है वो सरकार को, कानून को और व्यवस्था को जो है वो दर्शाती है। बुध जो है यहाँ पर एक नेचुरल काउंसलर जो है वो होता है। विशेष रूप से अगर बुध जो है वो श्रवण नक्षत्र में हो तो ये व्यक्ति एक उत्तम सलाहकार जो है वो बन सकता है। ऐसा व्यक्ति पढ़ने की तुलना में सुनकर जो है वो अधिक तेजी से सीखता है। अब अगर हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ शुक्र जो है वो दो लग्न के माध्यम से जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न की अगर बात करें तो शुक्र यहाँ 11th हाउस और 4th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। थर्ड हाउस में कन्या राशि में जो है वो स्थित होते हैं, यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति जो है अगर नीच की है तो ऐसे में व्यक्ति किसी मित्र या भाई बहन, विशेषकर अगर किसी स्त्री के साथ अगर कोई व्यापार शुरू करना चाहता है तो बाद में उसे धन और व्यापार दोनों का जो है वो नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो अपनी सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। अन्यथा ये स्थिति व्यक्ति को जो है वित्त और धन से संबंधित व्यापार में ला सकती है। ये लोग जो है वो बैंकिंग है या वित्तीय संस्थानों में जो है वो कार्य कर सकते हैं। स्वयं जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग आदि भी कर सकते हैं। कन्या राशि का शुक्र जो है वो व्यक्ति को एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर जो है वो बना सकता है, लेकिन निश्चित ही व्यक्ति को संबंधों को लेकर जो है वो कष्ट हो सकता है। अब अगर यहाँ पर हम धनु लग्न की बात करें तो शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही तीसरे भाव में कुंभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। चूंकि यहाँ पर 11वां भाव और 11वीं राशि जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं तो ये व्यक्ति जो है उच्च लक्ष्यों के लिए कार्य कर सकता है, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर सकता है, साथ ही दुनिया में बदलाव लाने के लिए भी उसके प्रति समर्पित हो सकता है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर मित्र राशि में है, जो व्यक्ति को जो है वो उद्यमी बनाते हैं, साथ ही जो है वो भाई बहन और मित्रों से भी जो है यहाँ व्यक्ति को लाभ हो सकता है। इनका व्यवसाय या तो अत्यधिक क्रिएटिव हो सकता है या नए युग के मीडिया और कम्युनिकेशन से संबंधित स्त्री उत्पादों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में शुक्र व्यक्ति को बहुत मधुर और आकर्षक जो है वो बना सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह की बात करें तो यहाँ दो लग्नों के माध्यम से गुरु 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर कुंभ लग्न की बात करें तो गुरु जो है वो 11th हाउस और सेकंड हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं, और थर्ड हाउस में मेष राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति अपने ज्ञान, शिक्षा और परामर्श कौशल के माध्यम से जो है वो कमाई कर सकता है, धन लाभ जो है वो कर सकता है। जब गुरु और मंगल का जो है वो मेल होता है तो ज्ञान, आशा और प्रेरणा का मेल जो है वो साहस, प्रयास और इच्छा शक्ति के साथ जो है वो हो जाता है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति एक उत्तम मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, प्रवचनकर्ता बन सकता है, साथ ही जो है वो एक अच्छा काउंसलर भी बन सकता है। अपने भाई बहनों के लिए भी जो है वो मार्गदर्शक का काम करता है। वे अपने स्थानीय समुदाय में जो है वो गुरु की तरह व्यवहार करते हैं। हर कोई उनसे अलग अलग विषयों पर जो है वो सलाह लेने के लिए आता है। अब अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर 8th हाउस के और 11th हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं, साथ ही थर्ड हाउस में कर्क राशि में जो है वो स्थित होते हैं, जहां पर गुरु जो है वो उच्च के हो जाते हैं। ये स्थिति जो है वो सभी स्थितियों में बहुत उत्तम मानी जा सकती है, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में मौजूद होते हैं। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति जीवन में काउंसलिंग है, शिक्षा है, उपदेश है, इनके माध्यम से जो है वो कमाई करता है, लाभ प्राप्त करता है। क्योंकि गुरु जो है वो यहाँ पर 8th हाउस के लॉर्ड है, इसलिए यहाँ पर वो गूढ़ विद्याओं को भी दर्शाता है। इसलिए व्यक्ति गूढ़ विद्याओं से या रहस्यवाद से जुड़कर भी जो है वो कार्य करता है, उन चीजों में भी जो है वो दिमाग लगाता है, साथ ही जो है वो उनसे धन की प्राप्ति भी कर सकता है। ये जो है वो एक बहुत उत्कृष्ट स्थिति जो है वो मानी जा सकती है। अब अगर हम जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि यहाँ पर मीन और मेष लग्न के अनुसार जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं।
साथ ही थर्ड हाउस में जो है वो मौजूद होते हैं। ये स्थिति ऐसी है जहाँ व्यक्ति अपनी स्वयं के व्यवसाय को ही अपना करियर बनाता है, क्योंकि शनि उन्हें किसी समूह या टीम में कार्य करने की क्षमता को सीमित कर देते हैं। उन्हें दूसरों के साथ कार्य करने में बहुत सख्त और कठोर जो है वो माना जाता है, इसलिए वो लोग जल्दी ही या देर से जो है वो अपना ही व्यवसाय आरंभ करते हैं। यानी क्योंकि शनि को डिसिप्लिन में रहना पसंद है और वो दूसरों को भी जो है डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति जो है वो कई बार लोगों को रास नहीं आती। इसी वजह से ये भी जो है वो ग्रुप में काम करके खुश नहीं रहते हैं, तो ये अपना कोई कार्य जो है वो आरंभ कर लेते हैं। ऐसे लोगों को बोलना बहुत पसंद नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग लिखने का काम जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब भी वो लोग लिखते हैं तो वो बहुत भारी पुस्तकें या बड़े-बड़े लेख जो है वो लिखते हैं। इनके अपने छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध जो है वो लगभग 30 साल की आयु तक बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे इनके संबंधों में सुधार आना शुरू हो जाता है। साथ ही 30 वर्ष की उम्र के बाद ये लोग अपना कार्य भी शुरू कर लेते हैं। ये इनको जो सफलता है वो थोड़ी देरी से मिलती है, लेकिन निश्चित रूप से जो है वो मिल जाती है, क्योंकि तीसरे भाव में शनि वाला व्यक्ति पूरे जीवन जो है वो नौकरी नहीं कर सकता है, इसलिए किसी न किसी मोड़ पर आकर वो अपना कोई कार्य शुरू कर लेता है और उसमें सफलता भी हासिल करता है। उन्हें कौशल, व्यापार और मार्केटिंग क्षमता का जो एहसास है वो थोड़ी देरी से होता है, इसीलिए इन्हें अपने कार्य में भी सफलता जो है वो थोड़ी देरी से मिलती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में होते हैं तो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।